हमारी एचटेट की इस वीडियो में हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री असाइनमेंट्स, PYQ सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स फॉर द अपकमिंग एचटेट एग्जामिनेशन। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें दिल से सपोर्ट किया, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और इसी सपोर्ट की वजह से पढ़ाकू बच्चा चैनल को और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने की। मैं आर कौशिक ऑन द बिहाफ ऑफ पढ़ाकू बच्चा आज अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहां पर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कंप्लीट कंटेंट बंडल आपको कैसे मिलने वाला है। कंप्लीट जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको लगता है कि पढ़ाकू बच्चा चैनल आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में पूछे एस्पिरेंट्स के उन बेसिक क्वेश्चंस के जवाब जान लेते हैं जिनसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। क्या टीजीटी लेवल के लिए 6 to 10th क्लास का सिलेबस कवर करना जरूरी है? और अगर एनसीईआरटी से कवर करना नहीं है तो फिर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़े? क्या 11th-12th का सिलेबस कवर करने से 6 to 10th का सिलेबस कवर हो जाएगा? यह गलती बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। क्या 2.5 महीने के टाइम पीरियड में आप 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ सकते हैं और फिर आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा या नहीं? नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं, वो भी रियल एग्जांपल और एनालिसिस के साथ, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि आपको ये सिलेबस किस तरीके से कवर। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल से बताता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने ऑप्ट किए हैं टीजीटी साइंस से और दूसरा मैंने ऑप्ट किए हैं टीजीटी एसएसटी से, ताकि दोनों आर्ट और साइंस सब्जेक्ट्स को आप कंपेयर कर सकें। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान। व्हेन अ सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद ग्लास रोड, द रोड एंड क्लॉथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, वन एक्वायर पॉजिटिव, अदर एक्वायर नेगेटिव। इस तरीके के ऑप्शंस बने हुए हैं। ये पार्ट सेम कवर होता है जब आप 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। जब आप हाई लेवल पर पढ़ रहे होते हैं तो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको लगता है इररिलेवेंट, आपको लगता है कि ये तो काम की ही नहीं होगी। दूसरी चीज, ये क्वेश्चंस 6th या 7th क्लास लेवल पर बिल्कुल डिट्टो लिखे हुए होते हैं। यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें आपको एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी। यूं कि यूं ये लाइंस आपको बुक के अंदर मिलने वाली हैं। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा, आपको लगेगा कि सर ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? सीधा सा है भाई, वुड जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये हमारे पास है। तो आप कहेंगे कि सर इनको तो मैं वैसे भी आंसर कर दूंगा। आप डेफिनेटली आंसर कर देंगे, लेकिन जिस एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां आप प्रेशर में एम्बिग्यूअस नहीं हो सकते। वहां आपको डाउट होगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव था, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं। तो हां, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम एग्जाम्पल हम एसएसटी में भी देखते हैं। ये एग्जाम्पल 6th, 7th, 8th क्लास की बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं लाइंस में कि एक थंडरस्टॉर्म है, रेनफॉल हो रहा है आसाम में मई और जून, अप्रैल और मई में, बताओ उसका नाम क्या है? अब ये आपको हाई लेवल की बुक में कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोने में लिखा हुआ मिलेगा, जबकि जो लो क्लासेस की बुक्स हैं उसमें एक्सपैंड करके लिखा होता है, आपको याद रहता है। उसी तरीके से चिनूक विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं। कहां ब्लो करती हैं? ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट लाइंस में मिलने वाले। एक बुक के एक ही पेज पर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाता है। तो आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर टीजीटी के लिए आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। लेकिन हमारे पास टाइम रिस्ट्रेन भी तो है। क्या हम 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी को अगर कवर करेंगे तो क्या हमारे पास टाइम मैनेज हो पाएगा? टाइम मैनेज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या है? एक या 2 क्वेश्चन के लिए अगर हमें 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है तो शायद कोई रेलेवेंट चीज ये नहीं हुई। अब मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूं जिससे आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं 4 साल का एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें मैंने ये देखा, ये साइंस से मैंने उठाया है। ईयर 2018, 20, 21 और 22 की ये रिपोर्ट है।
इसमें मैंने क्या किया है, देखिए 6 to 8 से कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन 2018 में। 11-12 से कितने क्वेश्चन थे आउट ऑफ 60, 47 क्वेश्चन। यानी कि 6 से लेके 10th तक हमारे सिर्फ 13 क्वेश्चन थे, तो कितना परसेंटेज पार्ट हुआ, 21% पार्ट को सिर्फ आपने कवर किया। वेस्टेज ऑफ टाइम था 6 to 10th को पढ़ना यहां पर। लेकिन ओवर द ईयर आप ट्रेंड देखिए, अगर हम 22 की बात करें तो यहां पर 6 क्वेश्चन है, 9th 10th से 36 क्वेश्चन है, यानी कि 6 to 10th के सिलेबस से ही अकेले कितने क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चंस। अगर हम बात करें 21 की तो यहां पर भी टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ 6 से 10th के कंटेंट में 37 क्वेश्चन। यानी कि 60 से 70% जो आपका टीजीटी का कंटेंट है वो फिलहाल एनसीईआरटी से कवर हो रहा है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे हैं बिना किसी एम्बिग्यूटी के। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा अभी भी अनसॉल्व्ड है कि इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में हम इतने हाई सिलेबस को कवर कैसे करने वाले हैं। मैं बताता हूं आपको एक जबरदस्त ट्रिक जिससे आपका सिलेबस टाइमली कवर होगा और बेहतरीन तरीके से कवर होगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने 2 सिलेबस रखे हुए हैं, ये मैंने प्रिंट किए। ये मैंने 6 to 10th का सिलेबस प्रिंट किया हुआ है और ये सिलेबस मैंने प्रिंट किया हुआ है एसएसटी का 6 to 10th क्लास का। अब मैंने क्या किया, मैंने आपके वो चैप्टर्स एक साथ लिख दिए। जैसे 6th क्लास में एक चैप्टर है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म एंड लाइफ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 7th में एक चैप्टर है एयर और वाटर, ये दोनों चैप्टर भी हमारे पास हैं। 8th में चैप्टर है लैंड एंड सॉयल, वाटर एंड वेजिटेशन। 9th में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसी को कवर करता है। नेचुरल वेजिटेशन भी इन्हीं टॉपिक्स को कवर करता है। और 10th में फॉरेस्ट एंड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, ये भी सेम कंटेंट को कवर करते हैं। अगर आप इन्हें क्लास वाइज पढ़ रहे हैं तो ये ओवरऑल आपके पास 106 सिलेबस, 106 पेजेस का कंटेंट बन जाता है। अब सोच के देखिए, आपने पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाई, जो कि आप कर रहे हैं कि आपने एनसीईआरटी इकट्ठी कर लिया और उनको पढ़ना शुरू कर दिया है। ये बड़ा अजीब तरीका हो जाएगा। आपने पहले यहां पर 32 पेजेस पढ़े, उसके बाद 5 दिन बाद आप पढ़ रहे हैं तो पिछला कंटेंट कहीं ना कहीं इतना ज्यादा फ्रेश नहीं है। 18 पेजेस, 19, 20, 17 पेजेस, ओवरऑल आपने 106 पेजेस को कवर किया। लेकिन सोच के देखिए, आपने इन चैप्टर्स को अगर मार्क कर लिया कि ये चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है पहली फर्स्ट क्लासेस में, यानी कि 6 to 10th में, तो आप आसानी से उसे एक साथ कवर कर सकते हैं। मैं ओवरऑल इस बात की गारंटी देता हूं कि इससे आपका मिनिमम 30% तक टाइम सेव होता है और आपकी जो एबिलिटी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और जो एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है ना ऑप्शंस को देख के एग्जाम में, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। ये मेरा पर्सनली यूज किया हुआ मेथड है, मैं इस पर डैम श्योर हूं, मैं अश्योरिटी देता हूं आपको कि ये मेथड 100% सक्सेसफुल है टाइम कंस्ट्रेंट में प्रिपरेशन करते हुए। तो मैं आप सभी को एडवाइज करूंगा कि आप अपने सिलेबस को प्रिंट करिए, खासकर 6 to 10th के, ताकि उसे टाइमली एक साथ आप कवर कर सके और आपके पास सफिशिएंट टाइम बचे 11-12 के सिलेबस को कवर करने का। अब हम आते हैं अपने मेन प्रॉमिस पे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको टीजीटी पीजीटी लेवल का कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे, और जी हां, पीजीटी केमिस्ट्री PYQ बुल सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चन 4 ऑप्शन बेस्ड सॉल्व करवाएंगे। मतलब हो सकता है आप कहीं PYQ सीरीज देख रहे हो जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको आंसर सॉल्व करके दिखा दिया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको टाइमली कंटेंट कवर करना है और आप चाहते हैं कि जो आपने पढ़ा हो उसी में से पेपर आ जाए, तो आपको 4 ऑप्शंस सॉल्व करने पड़ेंगे और उसी तरीके से हम इस सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर नोट्स बनाने की टेक्निक अभी भी आपको समझने नहीं आई है या टाइम सेविंग कंटेंट आपको कैसे बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछली वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है, एक बार आप जरूर विजिट करिए। टीजीटी के लिए, टीजीटी साइंस के लिए हम पीवाईक्यूज के साथ साथ ऑकल्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम टीजीटी साइंस स्टूडेंट्स को 6 to 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे।
तो आप लोगों को मैं जो सिलेबस कवर करवाऊंगा मैं उसी मेथड से कवर करवाऊंगा जो मैंने अभी आपको सिखाया, यानी कि क्लबिंग ऑफ टॉपिक्स, कि एक ही पॉइंट के जो टॉपिक हैं, एक ही तरीके के जो चैप्टर्स हैं, वो हम सारे एक साथ कवर कर देंगे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं हेल्प करूंगा उनकी, अगर उन्हें टाइम मैनेजमेंट में, पेपर प्लानिंग में, कंटेंट कवरिंग में अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जर्नल पेपर के लिए हम कुछ न कुछ जरूर ऐड करेंगे, कुछ असाइनमेंट्स, PYQ या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज हम लेके आएंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी यहां पर हेल्प मिल सके। इन चीजों को गेन करने के लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, और आई होप अगर आप सर्च करेंगे तो वो जरूर आपको मिल भी जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है Naukriman@पढ़ाकू बच्चा। लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए, हमें चाहिए आपकी मेहनत और डेडिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ असाइनमेंट ले रहे हैं और उन्हें प्रिंट करके रखे जा रहे हैं। जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर देंगे तभी हम आपको नेक्स्ट असाइनमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो प्लीज आप हमारा मोटिवेशन है, हम आपकी सपोर्ट सिस्टम है, आप हमारा मोटिवेशन है। जितनी मेहनत आप करेंगे हम उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपको टाइमली प्रोवाइड करवा पाएंगे। दूसरा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स के पास, ताकि हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट हो। मैं चाहता हूं कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ना देने पड़े, मैं चाहता हूं कि हमारे डाउट साथ के साथ क्लियर हो। तो लाइव क्लासेस के लिए मुझे एटलीस्ट एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए ताकि मैं मेहनत कर सकूं उस ग्रुप के साथ। आई होप पढ़ाकू बच्चा चैनल आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही सपोर्ट करता रहेगा और आप हमारी मोटिवेशन इसी तरीके से बने रहेंगे। मैंने सारे चैनल के लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।